Hello students, today I am going to teach you EVS Lesson 4 The Earth Our Home। इस लेसन का नाम है The Earth Our Home, पृथ्वी हमारा घर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम The Earth Our Home इसलिए है क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ हमारा घर है। ओके और इस लेसन में हम ये जानेंगे कि अर्थ पे क्या क्या है। लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सी है, लैंड है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड द अर्थ। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इट इज ऑलमोस्ट राउंड लाइक एन ऑरेंज। एक ऑरेंज की तरह यह ज्यादातर गोल है, मीन्स न तो पूरा गोल ही है और न ही चपटा है, यह एक ऑरेंज की शेप में है। अ लॉट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का ज्यादातर पार्ट पानी से ढका हुआ है। द पार्ट दैट इज नॉट कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड लैंड। अर्थ का वो पार्ट जो वाटर से ढका हुआ नहीं है उसे लैंड कहते हैं। देयर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एयर है। इट कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। यह अर्थ को एक चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखा हुआ है। लुक हियर, दिस इज अ ग्लोब। यह एक ग्लोब है। इट इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। यह अर्थ का एक मॉडल है, उसका एक शेप है। दैट मीन्स इट इज मेड टू लुक लाइक द अर्थ। इसका मतलब यह है कि यह अर्थ की तरह दिखता है। द ब्लू पार्ट इज वाटर, द रेस्ट इज लैंड। लुक हियर, दीज आर ब्लू पार्ट। ब्लू पार्ट इज वाटर एंड दीज आर कलरफुल पार्ट एंड दिस इज लैंड। ओके नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। व्हाट इज लैंड? लैंड डज नॉट लुक द सेम एवरीवेयर। लैंड चारों तरफ एक जैसा नहीं दिखता है। सम प्लेसेस आर फ्लैट एंड इवन, वी कॉल दीज प्लेन्स। कुछ प्लेसेस समतल होते हैं जिन्हें हम प्लेन्स कहते हैं, समतल मैदान कहते हैं। इन सम प्लेसेस द लैंड राइजेस हाई। कुछ जगहों पर लैंड ऊंचा उठा हुआ होता है। वी कॉल दीज हिल्स। उसे हम हिल्स कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो बहुत ऊंची पहाड़ियां होती हैं उन्हें माउंटेन्स कहते हैं, पर्वत कहते हैं। वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। जो बहुत ही हाई माउंटेन्स होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वे स्नो से, बर्फ से घिरे हुए होते हैं। पार्ट्स ऑफ द लैंड आर कवर्ड विथ ट्रीज। लैंड के कुछ पार्ट्स वृक्ष से, पेड़ों से घिरे हुए होते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट। इन पार्ट्स को फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। सम पार्ट्स आर कवर्ड विथ ग्रासेस। कुछ पार्ट्स ग्रास से, घास से घिरे हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रासलैंड्स। इन्हें ग्रासलैंड कहा जाता है। फॉरेस्ट and grasslands are the homes of wild animals. Forest और grassland wild animals के घर होते हैं। wild animals जंगलों में रहते हैं। Some parts of the land are very dry. Land के कुछ parts बहुत ही dry होते हैं, बहुत सूखे होते हैं। They are usually sandy और rocky. वे ज्यादातर sandy होते हैं, मीन्स वहां पे बालू होती है, और rocky या वहां पे पत्थर होते हैं। ट्रीज डू नॉट ग्रो इन सच प्लेसेस। ऐसी जगहों पर पेड़ नहीं उगते हैं। सच प्लेसेस आर कॉल्ड डिजर्ट्स। इस तरह के प्लेस को, इस तरह के स्थान को डिजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। लुक हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान। ओके लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स आर बिग पूल्स ऑफ वाटर विद लैंड ऑल अराउंड। लेक्स एक ऐसा पानी का क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है और उसके चारों तरफ लैंड होता है।
अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ पॉन्ड। और लेक की तरह एक छोटा सा क्षेत्र जहाँ पे पानी होता है और चारों तरफ लैंड होता है उसे पॉन्ड कहते हैं। A large amount of flowing water makes a river. बहने वाले पानी का बहुत सारा भाग जो है वह एक रिवर बनाता है, नदी बनाता है। Have you seen how water flows down a road when it rains? क्या आपने देखा है कि जब बारिश होती है तो रोड पे पानी कैसे बहता है? Water always flows from higher to lower ground. पानी हमेशा ऊंची जगह से नीची जगहों पर बहता है। That is why rivers flow from the mountains to the plains. इसलिए rivers mountains से plains की तरफ बहती हैं। मीन्स पर्वतों से ऊंचाई से plains की तरफ, समतल जमीन की तरफ, नीचे की तरफ आती हैं। From the plains they flow into the sea. और प्लेन से वे नदी में बहती, नदी बन करके समुद्र में बहती हैं। Sea. What is sea? The water around all the land on the earth is called sea or ocean. पानी धरती पे जहाँ चारों तरफ पानी होता है, वहाँ बहुत ज्यादा पानी होता है, चारों तरफ जहाँ भी नजर जाती है पानी होता है, उस जगह को सी कहते हैं और ओशन कहते हैं, समुद्र या महासागर। सी वाटर इज साल्टी। समुद्र का जो पानी होता है वो साल्टी होता है, नमकीन होता है। मोस्ट रिवर्स फ्लो इनटू द सी। ज्यादातर नदियां समुद्र में ही बहती हैं। एयर। नाउ वी नो व्हाट इज एयर। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ एयर है, हवा है। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट सी एयर। हम एयर को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट। लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। वेन वी टर्न ऑन अ फैन द एयर मूव्स। जब हम एक फैन को घुमाते हैं तो एयर मूव करती है, हवा चलती है। वी कैन फील इट ऑन आवर स्किन। और उसे हम अपनी स्किन पे, अपनी त्वचा पे महसूस कर सकते हैं। इट मेक्स थिंग्स फ्लाई। यह चीजों को उड़ाती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलने वाली हवा को विंड कहते हैं। वेन एयर मूव्स जेंटली वी कॉल इट अ ब्रीज। जब हवा शांति से धीमे धीमे मंद गति से बहती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। वेन इट मूव्स वेरी फास्ट देयर इज अ स्टॉर्म। और जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसे स्टॉर्म कहते हैं, आंधी कहते हैं। Stand in an open space, let some sand or pieces of paper drop out of your hand. The way the sand or papers fly is the way the wind is blowing. Dear students, आप घर पे हैं, आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक खुले हुए स्थान पे आप खड़े हो जाइए, अपने हाथ में कुछ पीसेस ले लीजिए, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े या फिर थोड़ा सा बालू ले लीजिए, ओके। और अपने हाथ से धीरे धीरे उस बालू को या उस पेपर्स को गिराइए। अब देखिए, जिधर वो बालू या पेपर उड़ता है, गिरने के बाद जाता है उड़ते हुए, तो हमें ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि हवा उधर चल रही है, उधर की तरफ हवा जा रही है। मैन मेड थिंग्स। लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आर नेचुरल। लेक्स, रिवर्स, झील, नदियां, पर्वत, जंगल, ये सब नेचुरल होते हैं। वी हैव नॉट मेड देम। इसे हमने नहीं बनाया है। बट वी हैव मेड रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस एंड सो ऑन। सो वी कॉल देम मैन मेड थिंग्स। लेकिन हमने रोड, ब्रिज, हाउसेस ये सब चीजें बनाई हैं, इसलिए इसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। Years ago, a lot more of the land was covered with trees and grasses. बहुत सालों पहले धरती पर बहुत ज्यादा ट्रीज और ग्रासेस थे। We have cut down trees to make towns and villages. हमने पेड़ों को कट किया और टाउन और विलेजेस बनाया। ओके, थैंक यू।